डीडी किसान, बदलते भारत की शान। नमस्कार, स्वागत है आपका मौसम खबर में। मैं हूं अंजू सिंह। मौसम खबर में जानेंगे अगले 24 से 48 घंटों में कैसा रहेगा मौसम का हाल, कहां होगी बारिश, कहां चलेंगी तेज हवाएं, तापमान की स्थिति क्या रहेगी, एयर क्वालिटी इंडेक्स की शहर का बेहतर हुआ, कहां का बिगड़ा, ये तमाम जानकारी आप तक मौसम खबर में पहुंचेंगी। लेकिन शुरुआत करते हैं 5 बड़ी खबरों के साथ। तो आइए मौसम खबर में इन 5 बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। और जो सबसे पहले खबर आ रही है वो है उत्तराखंड से, जहां पर कुछ स्थानों पर मूसलाधार बारिश होने का अंदेशा बना हुआ है। वहीं जो अगली खबर है वो देख सकते हैं आप, हिमाचल प्रदेश है, यहाँ भी कुछ इलाकों में जमकर बरसात होने की संभावना नजर आ रही है। हिमाचल प्रदेश के बाद आपको बताते हैं पंजाब के बारे में। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर भी तेज बारिश हो सकती है। तो पंजाब में भी किसान सावधान रहें और ध्यान रखें अपने खेतों का। मध्य प्रदेश की बात करें तो अधिकांश इलाकों में तेज हवाओं के साथ यहाँ भी तेज बारिश हो सकती है। लेकिन ध्यान यहाँ पर इस बात का भी रखना है कि काफी तेज हवाएं भी चल सकती हैं। तटीय कर्नाटक में भारी बारिश के आसार बने हुए हैं। तो ये थी मौसम से जुड़े 5 बड़ी खबरें। लेकिन इसके अलावा किस क्षेत्र को लेकर किस तरह का अलर्ट जारी किया गया है और इस अलर्ट को ध्यान में रखते हुए हमारे किसान अपनी योजना बना सकते हैं। अलर्ट के बारे में विस्तार से जानने के लिए आइए रुक करते हैं हमारी एआई एंकर भूमि की ओर। नमस्कार किसान भाइयों और बहनों, आप देख रहे हैं मौसम अलर्ट डीडी किसान पर। मैं हूं आपकी एआई एंकर भूमि। आज हम आपको देश भर में होने वाली मौसम की स्थिति की ताज़ा जानकारी देने जा रहे हैं। उन क्षेत्रों की जानकारी लेते हैं जहां सतर्क रहें। पूर्वी राजस्थान और मध्य प्रदेश में कहीं कहीं भारी बारिश और गरज और चमक के साथ तेज हवाएं चलने की संभावना है। अब उन क्षेत्रों की जानकारी लेते हैं जहां नजर बनाए रखें। हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा और दिल्ली में कहीं कहीं भारी बारिश की संभावना है। उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, झारखंड, अरुणाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़ और विदर्भ में कहीं कहीं भारी बारिश और गरज चमक के साथ तेज हवाएं चल सकती हैं। गुजरात, मराठवाड़ा, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में कहीं कहीं गरज और चमक के साथ तेज हवाएं संभावित हैं। आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, आंतरिक कर्नाटक और केरल में कहीं कहीं बहुत तेज हवाओं के साथ गरज चमक देखने को मिल सकती है। तमिलनाडु और पुडुचेरी में कहीं कहीं गरज और चमक के साथ तेज हवाएं, साथ ही गर्म और उमस भरा दिन रहने की संभावना है। यह थी मौसम की ताजा जानकारी। कृपया सुरक्षित रहें। धन्यवाद। तो ये थी एआई एंकर भूमि जिन्होंने मौसम अलर्ट के बारे में जानकारी दी। फिलहाल अब बढ़ते हैं आगे और अब बात करते हैं मौसम पूर्वानुमान के बारे में। इसमें हम आपको बताएंगे कि देश के कौन कौन से क्षेत्र हैं जहां पर कुछ जगहों पर बारिश होने की संभावना है, कौन से वो क्षेत्र जहां पर अधिकतर जगहों पर बारिश होगी, या फिर वो कौन से इलाके हैं जहां पर फिलहाल बारिश के कोई संकेत नहीं है। तो आइए मौसम पूर्वानुमान पर हम नजर डालते हैं और सिलसिलेवार तरीके से आपको बताते हैं बारिश का हाल। शुरुआत करते हैं जम्मू कश्मीर और लद्दाख के साथ। तो आप देख सकते हैं जम्मू कश्मीर और लद्दाख में जो जानकारी आ रही है उसके मुताबिक अधिकतर जगहों पर बारिश हो सकती है। वहीं आप नीचे देख सकते हैं यहाँ पर अगर हम बात करें हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और पश्चिमी उत्तर प्रदेश की, तो यहाँ पर अनेक जगहों पर बारिश हो सकती है। वहीं पूर्वी उत्तर प्रदेश में आप देख सकते हैं कई जगह बरसात होने की संभावना है। तो ये है आप देख सकते हैं मौसम पूर्वानुमान, जिसमें हम आपको बारिश के बारे में बता रहे हैं। इसी तरीके से अगर हम पूर्वोत्तर की ओर रुख करें, देखिए पूर्वोत्तर में आप देख सकते हैं अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय और बिहार में कई जगह बरसात हो सकती है। नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, गांगे पश्चिम बंगाल, झारखंड में यहाँ आप देख सकते हैं अधिकतर जगह बारिश है। ओडिशा और उप हिमालय पश्चिम बंगाल और सिक्किम में अनेक जगहों पर बारिश हो सकती है। लेकिन पूर्वोत्तर की बात करें तो आप नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा में आप देख सकते हैं अधिकतर जगहों पर बारिश होने की संभावना है। अब हम बात करते हैं दक्षिण भारत की। तो आप दक्षिण भारत पर नजर डालें, देखिए तमिलनाडु, पुडुचेरी, रायलसीमा, तटीय आंध्र प्रदेश, यहाँ पर कहीं कहीं बारिश हो सकती है। लेकिन वहीं भीती दक्षिण कर्नाटक, भीती उत्तर कर्नाटक, तेलंगाना में कई जगह बरसात होने की संभावना है। लेकिन केरल की पर आप नजर डालें तो अधिकतर जगहों पर यहाँ पर बारिश होगी। अब हम नजर डालते हैं मध्य भारत पर। तो देखिए पूर्वी मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और विदर्भ की हम बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं अधिकतर जगहों पर बारिश है। और इसी तरीके से यहाँ पर आप कोंकण गोवा में भी देख सकते हैं अधिकतर जगहों पर बारिश है। मराठवाड़ा, मध्य महाराष्ट्र, पश्चिमी मध्य प्रदेश, पूर्वी मध्य प्रदेश, इसी तरीके से कच्छ, सौराष्ट्र और राजस्थान की बात करें तो कई जगहों पर यहाँ पर बारिश हो सकती है। लेकिन मध्य भारत के जो क्षेत्र है जहाँ
पर अधिकतर जगहों पर बारिश होगी वहां पर विशेष तौर पर चेतावनी एक तरह की कि सावधान रहे। अब हम बात करते हैं कि मौसम की चाल कैसी रही, यानी पिछले 24 घंटों में मौसम का मिजाज कैसा रहा। यहाँ भी हम शुरुआत जम्मू कश्मीर से करते हैं, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर अधिकतर जगहों पर बारिश हुई। हिमाचल प्रदेश में भी काफ़ी बारिश हो रही है। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तराखंड, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश, पूर्वी राजस्थान, पश्चिमी राजस्थान, यहाँ पर भी पिछले 24 घंटों में ज़्यादा जगहों पर बारिश दर्ज की गई है। लेकिन वहीं अगर हम पूर्वोत्तर के राज्यों की बात करें तो अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, इसमें आप देख सकते हैं नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, ये वो क्षेत्र है जहां पर अधिकतर जगहों पर बारिश हुई है। बिहार, झारखंड, गांगे, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा में भी कई जगहों पर पिछले 24 घंटों में बारिश दर्ज की गई है। अब हम रुक करते हैं दक्षिण भारत की, तो जिसमें आप देख सकते हैं तमिलनाडु और पुडुचेरी में अधिकतर जगहों पर बारिश रही है। केरल में भी लगातार बारिश हो रही है। भीतर दक्षिण कर्नाटक, तटीय कर्नाटक, रायलसीमा, तटीय आंध्र प्रदेश, भीतर उत्तर कर्नाटक, तेलंगाना में ही पिछले 24 घंटों में बारिश दर्ज की गई, कहीं कम तो कहीं अधिकतर जगहों पर, ज़्यादा जगहों पर। अब रुक करते हैं मध्य भारत की ओर, तो यहाँ भी आप देखते हैं लगातार बारिश हो रही है। पश्चिमी मध्य प्रदेश, पूर्वी मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, विदर्भ, मराठवाड़ा, मध्य महाराष्ट्र, कोंकण, गोवा और गुजरात और कच्छ। तो आपने देखा पूरे देश में फिलहाल बारिश का क्या हाल है और कहाँ बारिश कितनी है। तो ये था मौसम का हाल, यानी मौसम की चाल पिछले 24 घंटों में कैसी रही। फिलहाल इसी के साथ ही मौसम खबर में यहाँ रुकना होगा हमें एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप कहीं मत जाइएगा, देखते रहें मौसम खबर। नवाचारी और नवोन्मेषी शिक्षा व्यवस्था से युवाओं की आशाओं को नई उड़ान दे रहा है नया उत्तर प्रदेश। ग्रामीण परिवेश हो या फिर नगरीय क्षेत्र, गुणवत्ता युक्त शिक्षा बनी है नए उत्तर प्रदेश की पहचान। स्कूल चलो अभियान और शारदा प्रोग्राम जैसे अभिनव प्रयासों से ड्रॉप आउट दर में आई है उल्लेखनीय गिरावट। ऑपरेशन कायाकल्प और टैबलेट वितरण जैसे कदमों से डिजिटल शिक्षा को मिले हैं नए आयाम। बेसिक शिक्षा से हायर एजुकेशन तक शिक्षा में उठाए गए अभूतपूर्व कदमों से हुआ है एजुकेशन का ट्रांसफॉर्मेशन। अंत्योदय और बिना किसी भेदभाव के सबको समान शिक्षा का अधिकार बना है युवाओं के उज्जवल भविष्य का आधार। वर्ष 2017 के बाद डबल इंजन सरकार के अभिनव प्रयासों ने नए उत्तर प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था में किया है युगांतकारी ट्रांसफॉर्मेशन। समान शिक्षा का अधिकार, डबल इंजन सरकार। डिलीवरी बॉय हैज पिक्ड योर ऑर्डर। अरे भाई पता है भूख लगी है। 30 मिनट का मैसेज नोटिफिकेशन आया था ना। मैसेज के सारे थोड़ी बैठ सकते हैं। कल आपने कुछ शेयर्स बेचे थे ना? हाँ, तो चेक किया? मैसेज आया तो था। सिर्फ मैसेज काफी नहीं है। आप शेयर मार्केट में कोई भी ट्रांजैक्शन करते हैं ना, तो स्टॉक एक्सचेंज से आए एसएमएस या ईमेल को अपने डीमैट अकाउंट और बैंक स्टेटमेंट के साथ भी टैली कीजिए। बेटा भूख में ना दिमाग बंद हो जाता है। समझ कर इन्वेस्ट कर। किसान सिर्फ अन्न नहीं उगाते, सपने भी उगाना जानते हैं। इन्हीं सपनों के लिए फसल उगाने का खर्च कवर करता है एसबीआई का किसान समृद्धि ऋण, जो पूरी करे प्रगतिशील किसान की हर आवश्यकता। ये लोन उपलब्ध है 5 लाख से 50 करोड़ की धनराशि तक। इस लोन में मिलती है क्रॉप साइकिल के अनुसार भुगतान की सुविधा। सिक्योरिटी के रूप में मान्य है एग्रीकल्चरल लैंड या कोई अन्य मान्य संपत्ति। इस तरह एसबीआई का किसान समृद्धि ऋण बन रहा है किसान की उन्नति का आधार। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं मौसम खबर, और मौसम खबर के इस भाग में जैसा कि आप जानते हैं कि हम बात करते हैं तापमान की, यानी देश के विभिन्न हिस्सों में अधिकतर और न्यूनतम तापमान सामान्य से कहां ऊपर गया और कहां नीचे लुढ़का। इसमें हम आपको अधिकतम और न्यूनतम तापमान दोनों का हाल बताते हैं। तो तापमान के हाल में हम शुरुआत करते हैं अधिकतम तापमान के साथ। जम्मू कश्मीर लद्दाख की बात करें तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर सामान्य से 5 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान ऊपर दर्ज किया गया है, यानी दिन का तापमान सामान्य से 5 डिग्री सेल्सियस 5 डिग्री सेल्सियस अधिक रहा। इसी तरीके से हिमाचल प्रदेश पर अगर हम नजर डालें तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर भी फिलहाल
कल 103 डिग्री सेल्सियस जो दिन का तापमान है सामान्य से अधिक दर्ज किया गया है। अब हम नजर डालते हैं बिहार पर। तो बिहार की स्थिति आप देखिए, यहाँ पर भी तापमान में वृद्धि है। 3 से 5 डिग्री सेल्सियस जो अधिकतम तापमान है वो सामान्य से ऊपर अधिक दर्ज किया गया है। नजर डालते हैं पूर्वोत्तर के राज्यों पर, जिसमें अरुणाचल प्रदेश, असम और मेघालय की हम बात करें तो यहाँ आप देख सकते हैं कि तापमान जो है वो 5 डिग्री सेल्सियस है। इसी तरीके से ओडिशा जो है 5 डिग्री सेल्सियस अधिक तापमान यहाँ पर दर्ज किया गया है सामान्य से। दक्षिण भारत की ओर रुख करें तो आप इसमें देखिए तटीय आंध्र प्रदेश की हम बात कर लेते हैं तो 3 से 5 डिग्री सेल्सियस यहाँ भी तापमान ज़्यादा रहा और रायलसीमा में भी ऐसे ही हालात दर्ज किए गए हैं। अधिकतम तापमान में अब हम तमिलनाडु की बात करते हैं तो यहाँ भी आप देखते हैं कि तापमान जो है सामान्य से 5 डिग्री सेल्सियस ऊपर दर्ज किया गया है, यानी अधिकतम तापमान यानी दिन का तापमान सामान्य से 5 डिग्री सेल्सियस ऊपर रहा है। नजर डालते हैं कैसी स्थिति रही केरल, भीतरी दक्षिण कर्नाटक, मध्य महाराष्ट्र और तटीय कर्नाटक की। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ 1 से 3 डिग्री सेल्सियस जो तापमान है, अधिकतम तापमान है, सामान्य से ऊपर रहा है, अधिक दर्ज किया गया है। तमिलनाडु और मदुरई की बात कर लेते हैं तो आप देखिए यहाँ पर मदुरई में सबसे अधिक तापमान 41.1 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है, यानी अधिकतम तापमान में सबसे ज़्यादा पारा 41.1 डिग्री सेल्सियस मदुरई में दर्ज किया गया है। अब हम बात करते हैं न्यूनतम तापमान की, जिसमें आप देखिए जम्मू कश्मीर, लद्दाख की अगर हम बात करें तो आप यहाँ पर नज़र डालें 3 से 5 डिग्री सेल्सियस जो न्यूनतम तापमान है वो सामान्य से 3 से 5 डिग्री सेल्सियस यहाँ पर दर्ज की गई है। इसी तरीके से अगर हम नज़र डालें हिमाचल प्रदेश की तो यहाँ पर भी सामान्य से जो न्यूनतम तापमान है 5 डिग्री सेल्सियस ज़्यादा दर्ज किया गया है। इसी तरीके से जम्मू कश्मीर और लद्दाख में भी हाल था। पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बात करें तो यहाँ भी जो न्यूनतम तापमान है सामान्य से 5 डिग्री सेल्सियस ऊपर रहा है, यानी रातों का तापमान जो है वो अधिक दर्ज किया गया है। नज़र डालते हैं अब कैसी स्थिति रही यहाँ पर पूर्वी उत्तर प्रदेश की। तो आप देख सकते हैं कि 3 से 5 डिग्री सेल्सियस पूर्वी उत्तर प्रदेश का भी तापमान यानी जो रात का तापमान है ज़्यादा दर्ज किया गया है। असम, मेघालय और बिहार में भी सामान्य से 5 डिग्री सेल्सियस जो न्यूनतम तापमान है वह सामान्य से 5 डिग्री सेल्सियस ऊपर यानी ज़्यादा दर्ज किया गया है। इसी तरीके से आप देखिए उप हिमालय पश्चिम बंगाल और सिक्किम में तापमान 3 से 5 डिग्री सेल्सियस ऊपर दर्ज किया गया है। तो देश के विभिन्न हिस्सों में न्यूनतम और अधिकतम तापमान कहाँ सामान्य से ऊपर है, कहाँ नीचे है, इसी कड़ी में हम न्यूनतम तापमान की बात कर रहे हैं। अब नजर डालते हैं पश्चिमी मध्य प्रदेश पर और इसी तरीके से आप देखिए यहाँ पर सौराष्ट्र और कच्छ, यहाँ पर तापमान सामान्य से 5 डिग्री सेल्सियस ज़्यादा रहा। अभी तक जहाँ तक हमने आपको बताया सब जगह तापमान अधिक ही दर्ज किया गया है सामान्य से। इसी तरीके से आप देखिए यहाँ पर पश्चिमी राजस्थान और गुजरात में 3 से 5 डिग्री सेल्सियस जो न्यूनतम तापमान है सामान्य से ऊपर दर्ज किया गया है। नज़र डालते हैं पूर्वी मध्य प्रदेश में कैसी स्थिति रही। तो आप देखिए पूर्वी मध्य प्रदेश में भी तापमान 3 से 5 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान 3 से 5 डिग्री सेल्सियस ज़्यादा दर्ज किया गया है। और हम नज़र डालते हैं कि सबसे कम तापमान कहाँ रहा है। तो पश्चिमी मध्य प्रदेश में आप देखिए खंडवा में यहाँ पर 18 डिग्री सेल्सियस जो तापमान है न्यूनतम तापमान है वो दर्ज किया गया है। तो ये तो बात हुई अधिकतम और न्यूनतम तापमान कहाँ सामान्य से ऊपर और कहाँ नीचे गया और कितना रहा। लेकिन देश के विभिन्न हिस्सों में तापमान की स्थिति क्या रही, आपके शहर में अधिकतम और न्यूनतम तापमान क्या रहा, आइए देखते हैं। और इसी के साथ ही यहाँ वक्त हुआ है एक और छोटे से ब्रेक का। कहीं मत जाइएगा, ब्रेक के बाद भी मौसम खबर जारी रहेगा। फॉरेक्स ट्रेडिंग अभी एक ट्रेड में सिक्सर। प्रसिद्ध पहले सेफ्टी वरना क्लीन गोल्ड। अनऑथराइज्ड प्लेटफॉर्म पे फॉरेक्स ट्रेडिंग यानी नुकसान, धोखाधड़ी और कानूनी कार्रवाई का डर।
मतलब नुकसान की हैट्रिक। इसीलिए आरबीआई वेबसाइट पर जाएं, ऑथराइज्ड लिस्ट जांचें। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। बेमौसम बारिश, आंधी और तूफान की चिंता भूल जाओ, फसल बीमा कराओ, सुरक्षा कवच पाओ। प्राकृतिक आपदा हो या कोई दुर्घटना, उसकी चिंता से भी मुक्ति पाओ। फसल बीमा हमने फसल बीमा योजना को अधिक प्रभावी बनाया, उसके दायरे में ज्यादा किसानों को लाए। अब तक 23 करोड़ से अधिक किसान आवेदनों को फसल मुआवजा मिला। खरीफ फसल बीमा के लिए शीघ्र पंजीकरण कराएं। बैंक शाखा, बीमा कंपनी, कृषि ऋण समिति, जन सेवा केंद्र से संपर्क करें या www.pmfby.gov.in पर ऑनलाइन आवेदन करें। बीमा कंपनी के प्रतिनिधि से घर बैठे एड ऐप द्वारा बीमा करा सकते हैं। फसल बीमा से संबंधित जानकारी के लिए हेल्पलाइन नंबर 14447 पर कॉल करें। फसल बीमा कराओ, सुरक्षा कवच पाओ। आज देश का किसान बढ़ा रहा है कृषि आधारित उद्योग की ओर कदम। उसकी इस यात्रा में साथ है एसबीआई का एग्री एंड फूड एंटरप्राइज लोन। हर प्रकार की फूड प्रोसेसिंग तथा कृषि निर्यात इकाई के लिए संपूर्ण समाधान। ये लोन उपलब्ध है 1 लाख से 100 करोड़ की धनराशि तक और इसको चुकाने की समय सीमा है अधिकतम 10 साल। क्रेडिट गारंटी कवर की सीमा तक 0 कोलेटरल सिक्योरिटी। एसबीआई का एग्री एंड फूड एंटरप्राइज लोन बन रहा है किसान की उन्नति का आधार। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं मौसम खबर और मौसम खबर के इस भाग में सबसे पहले हम बात करते हैं एयर क्वालिटी इंडेक्स की, यानी वायु गुणवत्ता। देश के जो प्रमुख बड़े शहर हैं वहाँ की एयर क्वालिटी कैसी है, संतोषजनक है, ख़राब है, बहुत ख़राब है या फिर अच्छी है। इन तमाम जानकारियों के लिए आइए हम रुख करते हैं हमारी एआई एंकर भूमि की ओर एक बार फिर से। अब बढ़ते हैं आगे और जानते हैं कि देश के अलग अलग राज्यों में वायु की गुणवत्ता कैसी है। सबसे पहले बात करते हैं देश की राजधानी दिल्ली की, जहां वायु की गुणवत्ता सूचकांक 58 दर्ज किया गया, जो कि संतोषजनक की श्रेणी में है। पुणे की बात करें तो यहां वायु की गुणवत्ता संतोषजनक रही, यहां वायु गुणवत्ता सूचकांक 59 दर्ज किया गया। वहीं मुंबई की बात करें तो यहां भी वायु की गुणवत्ता संतोषजनक रही, यहां गुणवत्ता सूचकांक 61 दर्ज हुआ। कोलकाता में गुणवत्ता सूचकांक 46 दर्ज किया गया, जो कि अच्छा है। वहीं बेंगलुरु में वायु गुणवत्ता सूचकांक 63 दर्ज किया गया, जो कि संतोषजनक है। लखनऊ की बात करें तो यहाँ भी वायु गुणवत्ता संतोषजनक रही, यहाँ सूचकांक 53 दर्ज किया गया। पटना की बात करें तो यहाँ की वायु गुणवत्ता सूचकांक 90 दर्ज किया गया, जो कि संतोषजनक है। वहीं हैदराबाद में गुणवत्ता सूचकांक 72 दर्ज हुआ, जो संतोषजनक की श्रेणी में आता है। अहमदाबाद में वायु की गुणवत्ता संतोषजनक रही, यहाँ गुणवत्ता सूचकांक 74 दर्ज किया गया। कृपया अपनी सेहत का ध्यान रखें। हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार। तो वायु गुणवत्ता के बाद आइए बात करते हैं पर्यटक स्थलों के मौसम पूर्वानुमान के बारे में, यानी देश के जो लोकप्रिय पर्यटक स्थल हैं वहाँ अगले 4 दिनों में मौसम का हाल कैसा रहने वाला है, कैसी रहेगी स्थिति, इस पर अब नज़र डालते हैं। तो आप बहुत ध्यान से देखिए अगले 4 दिनों में कैसा रहने वाला है अलग अलग क्षेत्रों का मौसम पूर्वानुमान, यानी कहाँ बारिश होगी, कहाँ बिजली कड़केगी, कैसी स्थिति रहेगी। जम्मू कश्मीर के साथ हम शुरुआत करते हैं। यहाँ के कटरा की बात करें तो आप देख सकते हैं शुक्रवार को यहाँ पर झमाझम बारिश हो सकती है, जैसा कि हमने आपको शुरुआत में भी बताया। हालांकि शनिवार को बारिश से थोड़ी राहत मिलेगी, लेकिन बादल छाए रहेंगे, हल्की फुल्की बूंदाबांदी हो सकती है। वहीं अगर हम देख सकते हैं रविवार और सोमवार को तो यहाँ 29 डिग्री सेल्सियस तापमान रहेगा, लेकिन गरज चमक बनी रहेगी। यहाँ पर भी हमारे जो किसान हैं ध्यान रखें और आम जो जन है वो भी मौसम पर नजर रखें। हिमाचल प्रदेश की मनाली की बात करें तो चारों ही दिन यहाँ पर काफ़ी जगह अधिकतर जगहों पर बारिश रहेगी, जैसा कि हमने आपको इसके बारे में बताया था। अधिकतम तापमान पहले 3 दिन 24 डिग्री सेल्सियस है, उसके बाद 23 डिग्री सेल्सियस। न्यूनतम तापमान भी यहाँ आप देख रहे हैं कि 17 से 19 डिग्री सेल्सियस के बीच में ही रहेगा, लेकिन चारों ही दिन यहाँ पर काफ़ी बारिश रहेगी, ध्यान रखें। अब नज़र डालते हैं हम कैसी स्थिति रहने वाली है उत्तराखंड के केदारनाथ की।
तो आप देखिए यहाँ पर तापमान भी काफ़ी कम है, 7 डिग्री सेल्सियस है यहाँ पर शुक्रवार को। हालांकि दिन में कुछ समय के लिए धूप निकल सकती है, लेकिन ज़्यादातर बादल ही रहेंगे। उसके बाद शनिवार, रविवार और सोमवार को गरज चमक के साथ आप देखिए यहाँ पर बारिश रहेगी। काफ़ी सावधानी बरतने की आवश्यकता है, बहुत ज़रूर ना हो तो बहुत तेज़ बारिश में बाहर ना निकले, और अगर आपको जाना भी है तो तमाम प्रिकॉशंस लेकर ही जाए। नागालैंड की बात कर लेते हैं, तो नागालैंड के कोहिमा पर नजर डालें तो आप देखिए यहाँ पर शुक्रवार को अधिकतम तापमान 27 डिग्री सेल्सियस, उसके बाद 26, 27, 25, न्यूनतम तापमान 18 से 20 डिग्री सेल्सियस है। चारों दिन तापमान भले थोड़ा बहुत ऊपर नीचे है, लेकिन मौसम एक ही जैसा रहेगा, यानी बादल छाए रहेंगे, धूप खिली रहेगी। अगले 4 दिनों का पर्यटन मौसम पूर्वानुमान, यानी अगर आप घूमने फिरने के इरादे से जा रहे हैं, किसी काम से भी, तो मौसम को ध्यान में रखें। असम के गुवाहाटी की बात करें तो चारों ही दिन गरज चमक के साथ यहाँ पर देखिए बारिश हो सकती है। असम में भी काफ़ी लगातार बारिश हो रही है, काफ़ी अधिक बारिश है। 36 डिग्री, 35, 34 ये है अगले 4 दिनों के तापमान, और न्यूनतम तापमान भी आप देखिए यहाँ पर 26 से 28 डिग्री सेल्सियस ही रहेगा। ये भी इतना ही रहने वाला है अगले 4 दिनों में, लेकिन बारिश रहेगी, सावधानी अवश्य बरतें। अब दक्षिण भारत देखिए, अब यहाँ पर हम बात कर रहे थे तेलंगाना की और यहाँ के हैदराबाद की बात कर लेते हैं। तो देखिए शुक्रवार, शनिवार, रविवार, सोमवार चारों ही दिन गरज चमक के साथ यहाँ पर बारिश हो सकती है। अधिकतम तापमान 32 डिग्री सेल्सियस यानी कांस्टेंट है। न्यूनतम तापमान भी आप देखिए जो अगले 3 दिन है वहाँ 24 डिग्री सेल्सियस है। तापमान में कोई ज़्यादा बदलाव नहीं है, लेकिन मौसम एक ही जैसा रहने वाला है। सावधानी रहे यहाँ पर हर चीज़ में, क्योंकि तापमान काफ़ी ऊपर नीचे भले ना हो, लेकिन मौसम बिगड़ा रहेगा। केरल की बात कर लेते हैं। केरल की मुन्नार पर नज़र डालें तो चारों ही दिन गरज चमक के साथ देखिए बारिश हो रही है। दिन में काफ़ी बारिश रहेगी और गरज चमक के साथ यहाँ पर बारिश होती रहेगी। अधिकतम तापमान 21 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम तापमान 17 डिग्री सेल्सियस। चारों दिन तापमान की स्थिति ऐसी रहेगी। केरल में भी लगातार अधिकतर जगहों पर बारिश का सिलसिला जारी है। अब हम बात करते हैं गुजरात के गांधीनगर की। तो यहाँ भी आप देखिए कि शुक्रवार को बारिश कुछ जगह हो सकती है, लेकिन अमूमन बादल छाए रहेंगे, धूप भी खिलती रहेगी बीच बीच में। अधिकतम तापमान 34 डिग्री सेल्सियस। शनिवार, रविवार और सोमवार को 33, 31, 32 डिग्री सेल्सियस। न्यूनतम तापमान आप देखिए 26 से 27 डिग्री सेल्सियस यहाँ पर अगले 4 दिनों में रह सकता है। गांधीनगर की स्थिति हम आपको बता रहे हैं। अब हम नज़र डालते हैं कैसी स्थिति रहेगी मध्य प्रदेश के चित्रकूट में। तो आप देखिए चित्रकूट चारों ही दिन यहाँ पर एक ही जैसा तापमान और मौसम रहेगा, बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव नहीं है। पहले 2 दिन 31 और 32 डिग्री सेल्सियस, फिर 31 और 32, 31, 30, 31, 32 ये 4 दिनों का तापमान है। और धूप रहेगी और बादल भी छाए रहेंगे। बादल होने की वजह से छुटपुट जगहों पर भले ही बूंदाबांदी हो सकती है, लेकिन ज़्यादा बारिश होने की उस तरह की स्थिति फिलहाल 4 दिनों में नज़र नहीं आ रही है। अब हम बात करते हैं राजस्थान के उदयपुर की। आप देखिए ये भी अपने झीलों के लिए जाना जाता है। शुक्रवार, शनिवार, रविवार, सोमवार 4 दिनों में पहले आप देखिए शुक्रवार की स्थिति क्या रहेगी। बादल छाए रहेंगे, धूप खिलेगी, गरज चमक के साथ बारिश रहेगी। सोमवार को फिर से बादल छाए रहेंगे। अधिकतम तापमान 32, 30, 29 और 28 डिग्री सेल्सियस। न्यूनतम तापमान आप देखिए 22 से 24 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने के फिलहाल संभावना है। तो ये तो बात हुई पर्यटक स्थलों के मौसम पूर्वानुमान की, लेकिन अगर आप खेती किसानी से जुड़े हुए हैं, आप किसान हैं, तो इस बात का भी ध्यान रखिए कि मौसम का सीधा असर आपकी फसल पर पड़ता है। हमने अलग अलग राज्यों के बारे में बताया मौसम कैसा रहने वाला है, लेकिन खेती किसानी में कौन कौन सी विशेष बातें हैं जिसका ध्यान रखना आवश्यक है, ये जानने के लिए चलते हैं हमारे AI एंकर कृष के पास। नमस्कार, आप देख रहे हैं DD किसान। मैं हूं AI कृष और आज हम भारत के विभिन्न राज्यों में होने वाली खेती किसानी से संबंधित सलाहों के बारे में पूरी जानकारी देंगे। बिहार के ऊंचे इलाकों में इस समय धान, अरहर और सूरजमुखी की बुवाई कर लें। पश्चिम बंगाल के किसान धान की बुवाई कर लें। साथ ही इनके खेतों में जल स्तर 1 से 2 सेंटीमीटर बनाए रखें। पश्चिम बंगाल में ही किसान मूंगफली की पकी फसलों की खुदाई का काम कर लें। साथ ही यहाँ के किसान मूंग, बैंगन और जूट के खेतों में पानी जमा न होने दें। अरुणाचल प्रदेश के किसान सोयाबीन, मक्का और केले के बागों में उचित जल निकासी की व्यवस्था कर लें। असम में किसान जूट की पक्की फसलों की कटाई शुरू कर दें। यहाँ इस मौसम में साली धान की बुवाई की जा सकती है। साथ ही असम के किसान इस समय तिल, खरीफ मक्का और अरहर की बुवाई जारी रखें। मेघालय में किसान धान की नर्सरी में उचित जल निकासी की व्यवस्था कर लें। साथ ही यहाँ के किसान मक्का, अदरक, फ्रेंच बीन, लोबिया
और सब्जियों के खेतों में पानी जमा न होने दें। मेघालय में ही किसान केले के पौधे को गिरने से बचाने के लिए सहारा प्रदान करें। नागालैंड में इस समय धान की बुवाई की जा सकती है। साथ ही यहाँ के किसान इस मौसम में सोयाबीन की बुवाई जारी रखें। मणिपुर के किसान मक्का, रागी, सोयाबीन, अदरक और हल्दी के खेतों में पानी जमा न होने दें। यहाँ इस समय धान और उड़द की बुवाई की जा सकती है। मिजोरम के किसान मक्के की पकी फसलों की कटाई का काम कर लें। साथ ही यहाँ के किसान धान की बुवाई जारी रखें। त्रिपुरा के किसान धान और मक्का के खेतों में जल निकासी की अच्छी व्यवस्था बनाए रखें। यहाँ इस समय औस धान की बुवाई की जा सकती है। इसी तरह कृषि और किसानों से जुड़ी हर महत्वपूर्ण जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए और देखते रहिए डीडी किसान। धन्यवाद। शुक्रिया कृष। तो ये थे हमारे एआई एंकर कृष, जिन्होंने खेती किसानी से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियां अभी तक आप तक पहुंचाई उन्होंने। आइए अब बात करते हैं आज की फसल की। जैसा कि हमारे दर्शक जानते हैं, आज की फसल में हर बार हम आपको एक फसल के बारे में पूरी जानकारी देते हैं, यानी जिस सीज़न में जो फसल उगाई जाती है उसके बारे में। आज के दौर की बात करें, इस समय की बात करें, तो अभी हमारे किसान अगर भिंडी की खेती करना चाहते हैं तो ये बिल्कुल उचित समय है। भिंडी भी एक काफ़ी लोकप्रिय सब्जी है, इसमें भी विटामिन सी होता है। इसके साथ ही हमारे वो किसान जो कि भिंडी की किस्मों को लेकर अभी पूरी तरीके से जानकारी जुटाने में लगे हुए हैं कि कौन सी किस्में वो इस्तेमाल करें, तो आइए इस रिपोर्ट में देखते हैं कि कौन सी अच्छी किस्में हैं, खेत की तैयारी कैसे करें, कीट और बीमारियों से कैसे फसल को बचाया जा सकता है। इन तमाम जानकारियों को समेटे हुए देखिए हमारी रिपोर्ट। तो ये थी हमारी आज की फसल भिंडी, और इसी के साथ ही मौसम खबर में फिलहाल इतना ही। अगर आप हमारे कार्यक्रम यूट्यूब पर देखना चाहते हैं तो टेलीविजन स्क्रीन पर अभी जो हम QR कोड आपको दिखा रहे हैं, इसे स्कैन करें और यूट्यूब पर भी देखें मौसम खबर। यहाँ लेंगे आपसे इजाज़त, लेकिन आप बने रहे दूरदर्शन किसान के साथ। नमस्कार।